Hello guys, welcome again to the channel. I am Joydeep and back with a new learning video. आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक पावरफुल कंसेप्ट जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स का फेवरेट होता है और वो है ऑर्डर ब्लॉक। ये एक ऐसा प्राइस रेंज होता है जहां पे मार्केट में बड़े प्लेयर्स अपने बाई या सेल ऑर्डर्स प्लेस करते हैं। इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि कैसे ये जोन्स मार्केट को ड्राइव करता है और कैसे हम इन्हें अपने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में यूज करके अपना सक्सेस रेट बढ़ा सकते हैं। सो विदाउट एनी डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली होता क्या है। ऑर्डर ब्लॉक एक स्पेसिफिक प्राइस रेंज होता है जो एक कैंडल या सीरीज ऑफ कैंडल्स के थ्रू क्रिएट किया जाता है, जो प्राइस को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में पुश करता है। यहाँ पे मार्केट में बड़े प्लेयर्स जैसे बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लार्ज नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्लेस करते हैं। अगर हम बुलिश ऑर्डर ब्लॉक की बात करें, एक डाउन क्लोज कैंडल या एक सीरीज ऑफ डाउन क्लोज कैंडल्स जिसके बाद प्राइस अपसाइड मूव करता है। वही बियरिश ऑर्डर ब्लॉक का मतलब है एक अप क्लोज कैंडल या सीरीज ऑफ अप क्लोज कैंडल्स जिनके बाद प्राइस डाउन साइड मूव करता है। जब भी आप ऑर्डर ब्लॉक को देखते हैं, आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है एंड इसी के साथ कुछ सिंपल स्टेप्स फॉलो करते हुए आप एक हाई प्रोबेबल ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड आउट कर सकते हो। तो पहला स्टेप है फेयर वैल्यू गैप यानी कि इम्बैलेंस। इम्बैलेंस या फेयर वैल्यू गैप का मतलब है इनएफिशिएंसी। प्राइस में जब बायर्स या सेलर्स में कोई भी एक साइड डोमिनेंट हो जाए तो इनएफिशिएंसी क्रिएट होता है। अभी इसको आइडेंटिफाई करना बहुत ही सिंपल है। आप सभी जानते हो फेयर वैल्यू गैप एक 3 कैंडल पैटर्न है जहां पे फर्स्ट एंड थर्ड कैंडल का जो हाई एंड लो होता है वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं करता है एंड इन दोनों हाई लो के बीच का जो डिफरेंस होता है उन्हीं को हम फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। तो एक हाई प्रोबेबल ऑर्डर ब्लॉक के बाद एक फेयर वैल्यू गैप रहना बहुत ही कंपलसरी होता है। अभी समझते हैं लिक्विडिटी स्वीप। जब भी हम या आप मार्केट में बाई का बटन प्रेस करते हैं, हमेशा एक सेलर अवेलेबल होता है जो हमारे ऑर्डर्स मैच करते हैं। लेकिन बड़े प्लेयर के लिए ये इतना आसान नहीं होता है। बड़े इंस्टीट्यूशंस या बिग प्लेयर्स सीधा बाई या सेल नहीं कर सकते क्योंकि उनके ऑर्डर्स के लिए दूसरे साइड ऑपोजिट ऑर्डर्स की जरूरत होता है जो उनके लार्ज वॉल्यूम के साइज के हिसाब से मैच हो सके। लिक्विडिटी स्वीप तब होता है जब प्राइस एक स्विंग हाई या स्विंग लो के ऊपर या नीचे ट्रेड करता है एंड उसके बाद सडनली ऑपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट होता है या मूव करता है। अगर यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप देखोगे, जो ट्रेंड ट्रेडर या ब्रेकआउट ट्रेडर होता है, ये जो प्रीवियस स्विंग हाई क्रिएट हुआ है वो स्विंग हाई ब्रेकआउट होने के बाद बहुत सारे ट्रेंड ट्रेडर या ब्रेकआउट ट्रेडर वहां पे एंट्री करेंगे एंड जो नियरेस्ट स्विंग लो है वो उनके स्टॉप लॉसेस होंगे। तो ऑब्वियसली जो बिग इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके लार्ज नंबर ऑफ ऑर्डर्स को मैच करने के लिए रिटेलर्स अवेलेबल होते हैं एंड मैनिपुलेट होते हैं। एंड अगर आप राइट साइड एग्जाम्पल को समझे तो ऑब्वियसली जो प्रीवियस स्विंग लो क्रिएट हुआ है वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने के बाद जो ट्रेंड ट्रेडर से या ब्रेकआउट ट्रेडर से वो ऑब्वियसली यहाँ पे अपना एंट्री करेंगे एंड इस एरिया में अपना स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे। मार्केट इनके सारे ऑर्डर्स को कलेक्ट करने के बाद जो बिग इंस्टीट्यूशन है या स्मार्ट मनी है उनका जो बाई ऑर्डर है वो बाई ऑर्डर को मैच करने के लिए यहाँ पे रिटेलर्स के थ्रू सेल करवाया जाता है लार्ज नंबर में, ताकि उनके जो लार्ज नंबर ऑफ ऑर्डर्स है वो मैच हो सके। तो इसी को हम लिक्विडिटी स्वीप बोलते हैं। इसको आइडेंटिफाई करना बिल्कुल ही इजी है। आपको एक मेजर स्विंग हाई या मेजर स्विंग लो आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद देखना है कि प्राइस में उसके ऊपर या नीचे ट्रेड करने के बाद एक सडन ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव आता है कि नहीं। एक लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद अगर ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है, तो वो ऑर्डर ब्लॉक बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबल हो जाता है। इसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है हायर टाइम फ्रेम पीडीआरएस। मतलब एक ऑर्डर ब्लॉक एक हायर टाइम फ्रेम पीडीआरएस से ही क्रिएट होना चाहिए, तो ही उस ऑर्डर ब्लॉक को हम हाई प्रोबेबल ऑर्डर ब्लॉक कह सकते हैं। तो अभी यहाँ पे हमें कौन कौन से पीडीआरएस को यूज करना है हाई प्रोबेबल ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड आउट करने के लिए। तो हमेशा याद रखना, ये जो पीडीआरएस की हम बात कर रहे हैं ये हायर टाइम फ्रेम पे आपको आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे हम बेसिकली 3 डिफरेंट काइंड ऑफ पीडीआरएस यूज करेंगे। तो पहला है स्विंग पॉइंट्स यानी कि स्विंग लो या स्विंग हाई।
उसके बाद आता है फेयर वैल्यू गैप, जो कि हमने इसी वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। एंड जो थर्ड आता है वो है ऑर्डर फ्लो। अभी ऑर्डर फ्लो क्या है? ऑर्डर फ्लो का मतलब जब भी कोई प्रीवियस स्विंग हाई या प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक होता है एंड ब्रेक होने के बाद प्राइस उस लेवल के अपसाइड या डाउनसाइड क्लोज करता है, तो उस लेवल पे हमें एक ऑर्डर फ्लो देखने को मिलता है। एंड अगर वही ऑर्डर फ्लो के साथ अगर फेयर वैल्यू गैप ओवरलैप कर रहा है तो उस ऑर्डर फ्लो को एक हाई प्रोबेबल ऑर्डर फ्लो कहा जाता है। तो अगर सिंपली स्विंग हाई को ब्रेक करता है एंड उसके अपसाइड में क्लोज करता है एंड बीच में कहीं भी फेयर वैल्यू गैप आपको मिलता है उस रीसेंट प्राइस लेग के अंदर, तो ऑब्वियसली उस ऑर्डर फ्लो को हम बुलिश ऑर्डर फ्लो कहेंगे। एंड अगर स्विंग लो को ब्रेक करता है एंड रीसेंट प्राइस लेग के अंदर कोई फेयर वैल्यू गैप हमें दिखता है तो उस ऑर्डर फ्लो को बियरिश ऑर्डर फ्लो कहा जाएगा। तो हायर टाइम फ्रेम पीडीआरए का मतलब स्विंग पॉइंट्स यानी कि स्विंग हाई एंड स्विंग लो, फेयर वैल्यू गैप एंड ऑर्डर फ्लो, ये तीनों में से कोई भी चीज हायर टाइम फ्रेम पे आइडेंटिफाई करने के बाद हमारे पास एक प्रॉपर कंटेक्स्ट क्रिएट होता है एंड उस कंटेक्स्ट में अगर कोई भी ऑर्डर ब्लॉक को हम फाइंड आउट करते हैं तो उस ऑर्डर ब्लॉक को एक हाई प्रोबेबल ऑर्डर ब्लॉक की तरह हम कंसीडर कर सकते हैं। तो अभी लाइव चार्ट में जाके कुछ एग्जांपल्स के थ्रू और भी अच्छे से इन सारे पॉइंट्स को क्लियरली समझते हैं। सो हियर वी आर ऑन यूरो यूएसडी चार्ट। लेकिन उससे पहले अगर आप कंप्लीट मार्केट को एकदम बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक प्रॉपर सिस्टमेटिक एंड रूल बेस्ड तरीके से सीखना चाहते हो तो आप हमारे फेयर वैल्यू गैप मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। इसके थ्रू आपको कोई भी मार्केट जैसे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी या फॉरेक्स या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट पर एंड किसी भी टाइम फ्रेम पे ट्रेड करके आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। इसके बारे में और भी डिटेल में जानने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अभी वापस आते हैं चार्ट पर। तो यहाँ पे हम 1 आवर टाइम फ्रेम को एज अ हायर टाइम फ्रेम पीडी एरे यूज करेंगे। अभी हायर टाइम फ्रेम पीडी एरे का मतलब जैसे कि मैंने कहा स्विंग हाई या स्विंग लो भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्लियरली हमें दिख रहा है कि प्राइस ने यहाँ पे स्विंग लो तक अप्रोच किया है एंड उसके बाद ही अपसाइड मूवमेंट कर रहा है। तो ऑब्वियसली ये एक हायर टाइम फ्रेम एक ऐसा एरिया है जहाँ पे अगर ऑर्डर ब्लॉक हमें लोअर टाइम फ्रेम पर मिलता है तो वो एक हाई प्रोबेबल ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर किया जा सकता है। तो अभी हम मूव करते हैं 5 मिनट की तरफ। तो अगर हम 5 मिनट का चार्ट देखते हैं तो यहाँ पे हमें क्लियरली दिखने को मिल रहा है ए सीरीज ऑफ डाउन क्लोज कैंडल्स इस लेवल पर। तो यहाँ पे हमें एक सीरीज ऑफ डाउन क्लोज कैंडल देखने को मिल रहा है। ये जो सीरीज ऑफ डाउन क्लोज कैंडल है इसी को हम ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर करते हैं। अभी यहाँ पे और भी कुछ कंफर्मेशन की जरूरत है। जैसे कि हमने कहा हाई प्रोबेबल ऑर्डर ब्लॉक बनने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुआ है कि नहीं। लिक्विडिटी स्वीप मतलब इसके नीचे प्राइस ट्रेड करने के बाद एक ऑपोजिट डायरेक्शन में सडन मूव हमें दिख रहा है। तो ये जो ऑर्डर फ्लो है इस लिक्विडिटी स्वीप के वजह से ये एक हाई प्रोबेबल ऑर्डर फ्लो कंसीडर किया जा सकता है। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें फेयर वैल्यू गैप भी दिख रहा है। तो अगर हम इस लेवल पे देखें तो क्लियरली इस लेवल पे हमें एक फेयर वैल्यू गैप भी हमें ओवरलैप करते हुए दिख रहा है। हायर टाइम फ्रेम पीडीआरए से रिएक्ट करने के बाद मार्केट में ऑर्डर फ्लो क्रिएट हुआ डाउन क्लोज कैंडल के साथ। अगर एक कैंडल होगा तो हम एक ही कैंडल को कंसीडर करेंगे, अगर मल्टीपल डाउन क्लोज कैंडल हमें मिलेगा तो हम मल्टीपल डाउन क्लोज कैंडल को कंसीडर करेंगे। अगर ये जो हाई है ये हाई फेयर वैल्यू गैप के साथ ओवरलैप नहीं कर रहा है तो हम बॉडी तक ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करेंगे। तो यहाँ पे क्लियरली हमें एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है जिसमें हमें हायर टाइम फ्रेम पीडीआरए का सपोर्ट भी मिल रहा है जो कि प्रीवियसली 1 आवर टाइम फ्रेम का एक मेजर स्विंग लो था। उसके बाद हमें लिक्विडिटी स्वीप होते हुए भी दिख रहा है डाउन साइड पे एंड एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होते हुए भी दिख रहा है। तो यहाँ पे हमारे हिसाब से एक हाई प्रोबेबल ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ है। अभी ये सिंपल स्टेप्स फॉलो करने के बाद एंट्री सबसे ईजीएस्ट पार्ट होता है। तो एंट्री के लिए सिंपली हमें ये ऑर्डर फ्लो तक प्राइस के आने का वेट करना है एंड यहाँ पे हमारा एसएल को प्लेस करना है एंड टारगेट के लिए हम 1:2 या फिर प्रीवियस जो स्विंग हाई था वहां तक भी टारगेट कर सकते हैं। इस केस में हमें आप देखिए 1:8 से भी ज्यादा आरआर मिल रहा है। तो अगर हम अभी देखें तो प्राइस बहुत ही इजी तरीके से हमारा जो टारगेट है वो आपको अचीव करके देगा। तो आप देख सकते हो कैसे प्राइस बहुत ही इजी तरीके से आपका टारगेट हिट करके आपको दे दिया। अगर सारे स्टेप्स को आप प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे इससे ज्यादा इजीएस्ट रूल बेस्ड स्ट्रेटेजी कुछ भी नहीं हो सकता है। एंड ऐसे ही बहुत ही रूल बेस्ड तरीके से A to Z हम अपने
फेयर वैल्यू गैप मेंटरशिप प्रोग्राम पे भी डिस्कस करते हैं, जहां पे कंप्लीट A to Z ऐसे ही सिंपल तरीके से डिस्कस किया जाता है। अभी चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अभी अगर हम इस चार्ट को देखें तो यहाँ पे क्लियरली 1 आवर टाइम फ्रेम यानी कि हायर टाइम फ्रेम पीडी एरे के हिसाब से यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बनते हुए हमें दिख रहा है। आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड कैंडल का हाई लो के बीच जो डिफरेंस है वही हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप है, जो कि 1 आवर टाइम फ्रेम यानी कि हायर टाइम फ्रेम पीडी एरे की तरह काम कर सकता है। अभी हम चलेंगे लोअर टाइम फ्रेम यानी कि 5 मिनट पे। 5 मिनट पे आने के बाद हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है आप थोड़ा सा नोटिस कीजिए। यहाँ पे हमें क्लियरली एक लिक्विडिटी स्वीप होते हुए दिख रहा है इस लेवल पर। आप अगर यहाँ पे नोटिस करो ये एक लिक्विडिटी स्वीप है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप थोड़ा सा अगर ऑब्जर्व करोगे तो इस लेवल के ऊपर प्राइस थोड़े समय के लिए ट्रेड करने के बाद एक क्विक एंड सडन ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव किया है, तो ये लेवल हमारे लिए एक लिक्विडिटी स्वीप बन जाता है। लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप भी क्रिएट हुआ है। तो हमारे पास जो कंडीशंस थे वो सारे यहाँ पे सेटिस्फाई होते हुए हमें दिख रहा है, जो कि फर्स्ट है हायर टाइम फ्रेम पीडी एरे। यहां से रिएक्ट करने के बाद यहाँ पे प्राइस ने फेयर वैल्यू गैप भी क्रिएट किया लोअर टाइम फ्रेम यानी कि 5 मिनट पर, एंड उसके बाद यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप भी हमें देखने को मिल रहा है। लिक्विडिटी स्वीप का मतलब फिर से एक बार समझ लीजिए, अगर प्राइस कोई भी पर्टिकुलर स्विंग हाई के अपर साइड पे ट्रेड करने के बाद एक क्विकली सडन ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है तो उसे हम लिक्विडिटी स्वीप बोलते हैं। इसके थ्रू रिटेलर्स को यानी कि यहाँ पे रिटेल बायर्स को मैनिपुलेट किया गया है इंस्टीट्यूशंस यानी कि बिग प्लेयर्स के थ्रू। अभी यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक कैसे मार्क करेंगे? जैसे कि मैंने कहा एक सीरीज ऑफ अप क्लोज कैंडल, जो कि यहाँ पे आपको जो दो ग्रीन कैंडल दिख रहा है वो सीरीज ऑफ अप क्लोज कैंडल है। वो एक भी कैंडल हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, हमें एक सीरीज को मार्क आउट करना है। अभी यहाँ पे अगर हम वीक को लेते हैं तो वीक फेयर वैल्यू गैप के साथ ओवरलैप कर रहा है। अगर वीक फेयर वैल्यू गैप के साथ ओवरलैप कर रहा है तो हम वीक को ही कंसीडर करेंगे, अगर नहीं कर रहा है तो हम बॉडी तक भी ले सकते हैं। तो ऑब्वियसली आप वीक से भी ले सकते हैं या बॉडी से भी अपना जो एंट्री है वो ले सकते हैं। ठीक है, अभी एंट्री कैसे लिया जा सकता है वो तो बहुत ही सिंपल है। इतने सारे स्टेप्स फॉलो करने के बाद आपको एंट्री लेने के लिए ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। सिंपली ऑर्डर ब्लॉक का जो लेवल है उसी लेवल पे आपको अपना एंट्री प्लेस करना है एंड यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है। स्टॉप लॉस रखने के बाद आप अपना टारगेट 1:2 या फिर जो प्रीवियस स्विंग लो था जो कि आपका हायर टाइम फ्रेम पे एक लिक्विडिटी की तरह काम कर सकता है, वहां तक अपना टारगेट रखना है। अभी हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, प्राइस जब इस लेवल पे आएगा फिर से तभी हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। तो देखते हैं इस लेवल पे हमें क्या दिख रहा है। तो ऑब्वियसली आप देखिए, आप अगर सारे रूल्स प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हैं तो प्राइस यहाँ पे आने के बाद एग्जीक्यूट होने के बाद बहुत ही एक शार्प फॉल के साथ एक फास्ट मूवमेंट के साथ अपना जो टारगेट है वो हिट करके आपको दे दिया है। ऐसे ही आपको रूल बेस्ड तरीके से प्रॉपर वे में आपको मार्केट को अप्रोच करना है ताकि आपका जो ट्रेड्स है वो सबसे ज्यादा हाई प्रोबेबल ट्रेड्स हो, क्योंकि क्वालिटी इज बेटर देन क्वांटिटी। सो आपको अपना जो रूल्स है वो सेटिस्फाई होने के लिए वेट करना है बहुत ही पेशेंटली। अभी हम अपना लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हम ऑर्डर फ्लो को एज अ हायर टाइम फ्रेम पीडी एरे की तरह यूज करेंगे। तो जैसे कि 1 आवर टाइम फ्रेम पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये जो प्रीवियस स्विंग हाई था इसको प्राइस ने ब्रेक किया एंड इसके अपर साइड पे क्लोज भी किया, एंड उसी के साथ यहाँ पे प्राइस ने एक फेयर वैल्यू गैप भी क्रिएट किया हायर टाइम फ्रेम पे, जो कि इसी ऑर्डर फ्लो के साथ ओवरलैप भी कर रहा है। तो यही पे हायर टाइम फ्रेम पर ही एक हाई प्रोबेबल ऑर्डर फ्लो इटसेल्फ क्रिएट हो चुका है। अभी हम लोअर टाइम फ्रेम यानी कि 5 मिनट पे जाके देखेंगे कि इस लेवल पे हमें लोअर टाइम फ्रेम पे हमारा जो बाकी कंडीशंस है वो सेटिस्फाई होते हुए दिखेगा कि नहीं। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा नोटिस करो तो लोअर टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो ये जो कैंडल्स है यहाँ पे दो डाउन क्लोज कैंडल हमें दिख रहा है। तो इन डाउन क्लोज कैंडल के बाद हमें एक प्रॉपर लिक्विडिटी स्वीप होते हुए भी दिख रहा है लोअर टाइम फ्रेम पर। यहाँ पे आप क्लियरली लिक्विडिटी स्वीप होते हुए दिख सकते हो, क्योंकि ये जो स्विंग लो था प्रीवियसली, इस स्विंग लो के नीचे प्राइस ने कुछ देर के लिए ट्रेड किया एंड एक सडन अपसाइड मूवमेंट किया। तो ऑब्वियसली हमें एक लिक्विडिटी स्वीप देखने को भी मिला एंड उसके बाद हमें लोअर टाइम फ्रेम पर भी एक फेयर वैल्यू गैप देखने को मिला। तो ऑब्वियसली हम ये जो डाउन क्लोज कैंडल्स थे इनके बॉडी के ऊपर अपना ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर सकते हैं, क्योंकि ये फेयर वैल्यू गैप के साथ ओवरलैप नहीं कर रहा है। तो एंट्री के लिए हम इजीली ये ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर अपना एंट्री रख सकते हैं।
स्टॉप लॉस ये स्विंग लो तक रख सकते हैं एंड टारगेट ऑब्वियसली 1:2 या उससे थोड़ा ज्यादा भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम 1:3 के आसपास टारगेट रखते हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पे प्राइस अपना जो टारगेट है वो हिट करता है कि नहीं। तो आप क्लियरली देख सकते हो प्राइस ने पहले ट्रेड को एग्जीक्यूट किया एंड उसके बाद अपसाइड मूवमेंट कर रहा है। अपसाइड मूवमेंट करते करते प्राइस ने हमारा जो 1:3 का टारगेट था वो बहुत ही इजीली अचीव करके दे दिया है। एंड आइडियली हमारा जो टारगेट होता है 1:2 वो प्राइस ने पहले ही हमें अचीव करके दे दिया था। तो ऐसे ही हमें ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड आउट करना होता है। आप अगर यहाँ पे थोड़ा और भी नोटिस करोगे तो और भी बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे फॉर्म होते हुए आपको दिख जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे भी मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप किया है एंड यहाँ पे भी डाउन क्लोज कैंडल है। अगर आप यहाँ पे भी एंट्री लेते इस ऑर्डर ब्लॉक के हिसाब से तो भी आपका जो ट्रेड है वो 1:2 से ज्यादा आपका अपना टारगेट आपको अचीव करके देता। तो ऐसे ही अपना जो एंट्री है आप ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर ले सकते हो। लेकिन इस केस में ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये हमारे पास बहुत ही ज्यादा हाई प्रोबेबल ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, क्योंकि इस प्राइस लेग के अंदर हमें कोई भी फेयर वैल्यू गैप दिखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे हमें हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट एंड एक लिक्विडिटी स्वीप देखने को मिल रहा है। तो अगर प्रीवियस एक ट्रेड हमारा सक्सेसफुल हुआ है तो हम स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल को यहाँ पे रिस्क में लगा के अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर भी सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप नहीं है, फिर भी यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप है एंड हायर टाइम फ्रेम पीडीआरए का सपोर्ट है। तो ऐसे ही हम मल्टीपल टाइम फ्रेम पे जाके एनालिसिस करके प्रॉपर रूल बेस्ड तरीके से ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड आउट करके एक प्रॉपर प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आई होप कि इस वीडियो से आपको ऑर्डर ब्लॉक के बारे में जो भी आपका कंफ्यूजन था सारे कंफ्यूजन खत्म हो गया। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी हेल्प मिला तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए एंड उसके साथ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। एंड आपका कमेंट भी मेरे मोटिवेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो कमेंट करना भी मत भूलिएगा। तो उसके साथ अगर आपको फेयर वैल्यू गैप मेंटरशिप प्रोग्राम में ज्वाइन करना है तो आप जरूर ज्वाइन कर सकते हो मार्केट को और भी डिटेल में रूल बेस्ड एंड सिस्टमेटिक तरीके से जानने के लिए। एंड देयर इज ऑल्सो अ फ्री टेलीग्राम चैनल जहां पर मैं रेगुलरली लाइव मार्केट का अपडेट शेयर करता रहता हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और यूजफुल लर्निंग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।